जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी और हम प्रवेश कर चुके हैं मध्यकाल में। और सबसे पहले मध्यकाल का पहला टॉपिक जो होता है वो होता है आपका भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं लास्ट में आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, देख लीजिएगा उन्हें। तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण मिस्र खलीफा के आदेश पर फारस के गवर्नर अल हज्जाज की सेना ने अल हज्जाज के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूरा का पूरा अक्सर आ जाता है। तो घुड़सेना का इस्तेमाल तुर्कों की विजय का प्रमुख कारण था। तो ऐसे करके स्टेटमेंट आ जाएगा, क्या घुड़सेना का इस्तेमाल तुर्कों की विजय का मुख्य कारण था? तो आपको जवाब देना है यस। लोहे की रकाब के आविष्कार व वजन ढोने वाले साज के आविष्कार ने घुड़सेना का महत्व बढ़ा दिया था मध्यकाल में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के ब्राह्मण शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर पर आक्रमण का तात्कालिक उद्देश्य उसे दंड देना था, ना कि लूटपाट या फिर अपनी सत्ता स्थापित करने जैसी कोई चीज नहीं थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया था यहाँ पर, मतलब आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम का शासन स्थायी नहीं रह सका था। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था महमूद गजनवी के काल में हुआ था। गजनी जो है अफगानिस्तान के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो ये भी फैक्ट के रूप में आ जाता है, इस वजह से दे दिया है। वीर सैनिक था ये, धार्मिक कट्टरता तथा असहिष्णुता का प्रतीक था, महत्वाकांक्षी व लुटेरा था। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था इसने। इन आक्रमणों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव था धन की लूट। इसका उद्देश्य जो था महत्वपूर्ण रूप से धन की लूट करना था। और यह प्रथम व्यक्ति था जिसको खलीफा से सुल्तान की उपाधि मिली थी, यानी खलीफा का उपराजा। और खलीफा ने इसको अमीन उल मिल्लत यानी इस्लाम का रक्षक की उपाधि भी दी थी। तो ये उपाधियां आ जाती हैं, ये किसको मिली थी? तो ये मिली थी महमूद गजनबी को। अमीन उद्दौला खलीफा का दायां हाथ की भी उपाधि से प्राप्त थी, अमीन उल उद दौला। गजनबी ने प्रथम आक्रमण पंजाब के शाही वंश के जयपाल पर किया था। तो ये भी फैक्ट के रूप में आया था। सबसे पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? जयपाल पर। पंजाब के शासक था ये। गजनवी ने दूसरा आक्रमण जो किया था जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर किया था, जिसने उत्तर भारत के कई राजाओं के साथ संघ बनाकर युद्ध किया, परंतु ये पूरा का पूरा संघ पराजित हो गया। किससे? गजनवी से। 1019 से 1022 ईस्वी में कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर से गजनवी हार गया था और संधि करके वापस चला गया था। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि कौन सा शासक था जिसने महमूद गजनवी को हराया था? विद्याधर। गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा भारी मात्रा में सोना व धन प्राप्त किया था तथा मूर्तियों को तोड़कर अपमानित भी इसने किया था। बहुत ही इंपोर्टेंट है ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अड़हिल पाटन के कुमारपाल ने किया था। तो ये फैक्ट याद रखें। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। तो अलबरूनी जो है इसी के साथ आया था महमूद गजनवी के भारत में। तो ये फैक्ट आपको याद में रखना है। अब देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। ये भी आक्रमणकारी था मुस्लिम। अफगानिस्तान के गौर प्रदेश का मोहम्मद गौरी 1173 में गजनी का शासक बना था। ये गुजरात पर 1778 ईस्वी में आक्रमण के समय यह चालुक वंश के शासक भीम से आबू पर्वत के निकट हार गया था। ये ध्यान में रखना है, किससे हारा था? ये भीम से। ये चालुक्य वंश का शासक था भीम, उससे ये मोहम्मद गौरी हार गया था। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से भी पराजित हुआ था और 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया था। और इनकी कहानी वगैरह तो हम जब विश्लेषणात्मक हिस्ट्री देखेंगे उनमें देखेंगे किस प्रकार से हराया था, क्या कमियां रही थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, गौरी व उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में चंदावर जो कि इस समय इटावा के अंतर्गत है, मतलब इटावा बोला जाता है चंदावर क्षेत्र को, इस समय के युद्ध में कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद को भी पराजित कर दिया था इसने। गौरी ने संस्कृत लेख यक्त सिक्के भी चलाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गौरी ने संस्कृत लेख यक्त सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार व बंगाल में गौरी ने के सेनापति बख्तियार खिलजी ने, तो गौरी का सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। तो ये भी फैक्ट याद रखें।
इसी अभियान में बिहार से लौटते समय बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद में रखना है, आ जाता है ये अक्सर पीसीएस से लेके किसी भी एग्जाम में। ऐबक को दिल्ली व लाहौर का गवर्नर बनाकर गौरी ऐबक, कौन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक होगा, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसको गौरी बनाकर, क्या गवर्नर बनाकर लौट गया है, जहां 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद गौरी की। अब देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत। तो इसके महत्वपूर्ण पूरा का पूरा सल्तनत है ये, दिल्ली और मुगल सल्तनत। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम बंद से संबंधित था, और ये शासन इसने किया था दिल्ली पर 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, और गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन गद्दी पर बैठा। अपने दानी स्वभाव के कारण इसे किसकी उपाधि प्राप्त है? लाख बख्श की उपाधि भी प्राप्त है, यानी उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और ये उपाधियां आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल आ जाते हैं क्वेश्चन। इसने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। ये ध्यान में रखना है, इसने प्रारंभ कराया था, और समाप्त किसने कराया था अभी मैं बता दूंगा। कुब्बत इस्लाम मस्जिद का भी इसने निर्माण कराया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनवाया था। देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में। और ये 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक रहा था ये शासक। ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना था, परंतु तुर्क अमीरों ने उसे हटाकर उसके दामाद इल्तुतमिश को शासक बना दिया। तो ये दामाद था, ये ध्यान में रखना है। इल्तुतमिश भारत का प्रथम वैध सुल्तान था, क्योंकि उसने 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त कर ली थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने मान्यता प्राप्त नहीं करी थी खलीफा से। तो उस समय खलीफा बहुत बड़ा एक तरह से मुस्लिम साम्राज्य जहाँ भी स्थापित थे, सबसे बड़ा एक तरह से अधिकारी मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, शासक मान लीजिए, उसी की उससे मान्यता प्राप्त करनी होती थी उन्हें। तो इल्तुतमिश ने मान्यता प्राप्त कर ली थी। इसने सिंध व मुल्तान, रणथंबोर, जालौर, बंगाल व सांभर पर अधिकार कर लिया था। और इस्तखरी ने सुल्तान के सूर्य मंदिर का वर्णन किया है। ये इस्तखरी जो है एक तरह से कवि हैं, या फिर मान लीजिए लेखक हैं। 40 विश्वास पात्र अमीरों का संगठन तुर्कान ए चहलगानी बनाया था। ये इंपोर्टेंट है, तुर्कान ए चहलगानी। आगे चल के तुर्कान ए चहलगानी के अंतर्गत ही एक शासक निकलेगा यहाँ से 40 लोगों में से, और उसका नाम होगा बलबन, जो कि योग्य शासक था, जिसने एक तरह से प्रतिष्ठा बढ़ा दी थी दिल्ली सल्तनत की। बाद में पढ़ेंगे हम। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था किसने? अभी मैंने बताया था, शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। बदायूं में हौज ए खम्स व जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया था इल्तुतमिश ने। और इसने सोने का सिक्का, टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। यह लगभग 175 ग्रेन का चांदी का टंका चलाया। और इसने भारत में एकता व्यवस्था की भी शुरुआत करी थी। एकता व्यवस्था जब आएगा प्रशासनिक, तब देखेंगे एकता व्यवस्था क्या है। इसके बाद शासक हुई रजिया सुल्तान। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, परंतु उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बन बैठा। सबसे पहले तो कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन फिरोज शांतिपूर्ण तरीके से सुल्तान बना। रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ करके रजिया शासक बन गई। तो इसे हटा के रजिया शासक बन गई थी। प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान थी ये रजिया। और रजिया ने विद्रोही उलेमाओं से पराजित होने पर एक अमीर अल्तुतनिया से विवाह करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु पति सहित मारी गई थी बाद में। देख लेते हैं थोड़ा सा नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। इल्तुतमिश का पौत्र था ये, जो रजिया के बाद बना था, और लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था, और बलबन इसका नायब था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारे फैक्ट हैं इससे रिलेटिव। तो इसे हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें उन्हें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया है।
तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी। धन्यवाद।